21 नवंबर 1963 केरल के तट पर बसे एक छोटे से गांव थुम्बा में आसमान अचानक चमक उठा। लोगों ने ऊपर देखा और उनकी आंखों के सामने भारत का पहला रॉकेट नाइकी अपाचे आसमान चीरता हुआ उड़ा जा रहा था। बच्चे तालियां बजा रहे थे, बड़े लोग हैरान थे और भारत के इतिहास में यह वो पल था जब एक सपने ने उड़ान भरी थी। ये कोई साधारण लॉन्च नहीं था, ये उस दूरदर्शी इंसान का सपना था जिसने भारत को आसमान छूना सिखाया था। उस इंसान का नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। वो दौर बहुत मुश्किल था। भारत गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से जूझ रहा था। अखबारों में लिखा जाता था, वी नीड राइस नॉट रॉकेट्स। लेकिन विक्रम साराभाई ने दुनिया को समझाया कि अगर देश गरीब है तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की और भी ज्यादा जरूरत है। उनका मानना था कि स्पेस सिर्फ युद्ध या ताकत का मैदान नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की सेवा का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने दिखाया कि सैटेलाइट्स सिर्फ आसमान में घूमती मशीनें नहीं हैं, बल्कि वो भारत के किसानों के लिए मौसम की भविष्यवाणी है, गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का पुल है और पूरे देश के लिए प्रगति की नई राह है। विक्रम साराभाई ने न सिर्फ इसरो की नींव रखी, बल्कि कई ऐसे वैज्ञानिक संस्थान बनाए जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में खड़ा कर दिया। वो इतने देशभक्त थे कि उन्होंने 1 रुपए की सैलरी पर काम करना स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए देश का विकास ही असली इनाम था। उनकी विनम्रता का आलम यह था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक समृद्ध व्यापारिक परिवार में हुआ था। उनके पिता अंबालाल साराभाई गुजरात के नामी कपड़ा उद्योगपति थे, लेकिन साथ ही आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के समर्थक भी थे। उनके घर में देश की बड़ी हस्तियां आती जाती थीं। रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सीवी रमन, सरोजिनी नायडू। ऐसे माहौल में पले बढ़े विक्रम बचपन से ही जिज्ञासु और देश प्रेमी थे। कहा जाता है, जब विक्रम का जन्म हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके माथे को देखकर कहा था कि ये बच्चा बड़े बड़े काम करेगा, और सच में वो भविष्यवाणी सटीक निकली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते समय ही उनके भीतर विज्ञान के प्रति जुनून आग बनकर जलने लगा। लेकिन तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और वे भारत लौट आए। यहां उन्हें अपने गुरु सीवी रमन और होमी भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ काम करने का मौका मिला। इसी दौर में उन्होंने कॉस्मिक रेस पर रिसर्च की, और जब उनका पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ तो खुद सीवी रमन ने कहा था कि ये लड़का एक अमीर घर से जरूर आता है, पर ये यहां अपनी मेहनत से खड़ा हुआ है। विक्रम साराभाई का दिल भी उतना ही बड़ा था जितना उनका दिमाग। IISc में रिसर्च करते हुए उन्हें मृणालिनी नाम की एक क्लासिकल डांसर से प्यार हुआ। दोनों का रिश्ता ज्ञान और कला का अनोखा संगम था। 1942 में उन्होंने शादी की और आगे चलकर उनके 2 बच्चे हुए। 1947 में आजादी के बाद जब वे भारत लौटे तो देश के हालात बेहद कठिन थे, लेकिन विक्रम साराभाई ने निराशा के बजाय एक मिशन देखा, भारत को विज्ञान और तकनीक से आत्मनिर्भर बनाना। उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत के स्पेस प्रोग्राम की जन्मभूमि बनी। उन्होंने अटीरा जैसी संस्थाएं बनाई जो उद्योगों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने लगी। उसी समय दुनिया में एक नई दौड़ शुरू हो चुकी थी, स्पेस रेस। अमेरिका और सोवियत यूनियन अपनी अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे थे। विक्रम साराभाई को यकीन था कि भारत को भी इस दौड़ में शामिल होना चाहिए, पर किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि देश के विकास के लिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू और अपने दोस्त डॉक्टर होमी भाभा से इस बारे में बात की और 1962 में इनकोस्पार की स्थापना हुई, जो आगे चलकर इसरो बनी।
अब जरूरत थी एक लॉन्चिंग स्टेशन की, और तब चुना गया थुम्बा, जहां समुद्र किनारे स्थित एक चर्च को ही भारत का पहला रॉकेट लॉन्च सेंटर बना दिया गया। वहां मछुआरों को नई जगह बसाया गया, साइकिलों और बैलगाड़ियों से रॉकेट के पार्ट्स ढोए गए और उसी मिट्टी पर रचा गया भारत का अंतरिक्ष इतिहास। फिर आया वो गौरवशाली दिन 21 नवंबर 1963, जब भारत ने पहली बार रॉकेट लॉन्च किया। ये वही पल था जब एक चर्च से उड़ान भरी उम्मीदों ने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। पर जिंदगी ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। 1971 में सिर्फ 52 साल की उम्र में विक्रम साराभाई इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उन्होंने जो नींव रखी वो आज भी मजबूत खड़ी है। आज भारत मंगल तक पहुंच चुका है और चांद पर अपना झंडा गाड़ चुका है, क्योंकि एक इंसान ने कभी हार नहीं मानी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम सिर्फ एक वैज्ञानिक का नहीं, बल्कि एक ऐसे सपने का प्रतीक है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया कि भारत चाहे जितना भी सीमित क्यों ना हो, हमारे सपनों की उड़ान असीम है। विक्रम साराभाई, एक नाम जिसने आसमान को भारत के नाम कर दिया।